हम भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरेंगे और एम्स्टर्डम के रास्ते, हैदराबाद से मेम्फिस के रास्ते में यूरोपीय अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे। आप नीले आसमान, लुढ़कते बादल, टेक ऑफ और लैंडिंग देख सकते हैं। हम एम्स्टर्डम हवाई अड्डे के लिए KLM रॉयल डच एयरलाइंस में डोनाल्ड डगलस 11 में हैं। उपशून्य तापमान के माध्यम से 35,000 फीट पर उड़ान। विमान चौड़ा है। आप लटकती हुई हरी टीवी स्क्रीन को फ्लाइट जानकारी के साथ चमकते हुए देख सकते हैं। बड़े धनुषकार केबिन लगेज के साथ हेडबिन्स को बड़े करीने से रखा गया है। गलियारा खाली है। मैं बड़े बल्ब नुमा फेयरिंग्स से परे वातावरण की नीली धुंध के माध्यम से यूरोपीय देश के पक्ष की करीब से देखने की कोशिश करता हूँ। पंख की नोक दूर नीले क्षितिज को छूती है। स्टैटिक डिस्चार्जर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रमुख विंग किनारे से सूरज चमक रहा है। फ्लाइट में नाश्ते का समय। मुख्य परिचारिका व्यस्त हो जाती है। वह और उसके साथी यात्रियों की सेवा करने लगते हैं। खाने की ट्रॉली गलियारे में लुढ़कते ही कुछ यात्रियों को नींद आ जाती है। प्लास्टिक के गिलास इंतजार कर रहे हैं। सेब का रस, कोक और अन्य फलों का रस धूप में झुनझुनी के रूप में डाला जाता है, भले ही आप भूखे न हो। सुबह के कुरकुरेपन ने हमें ठोस भोजन पर अधिक तरल आहार लेने के लिए प्रेरित किया। संतरे का रस और क्रिस्टल साफ पानी हमारी प्यास बुझाता है। यह इतना बड़ा विमान है, शो को चलाने के लिए विमान को 7 से 8 से अधिक एयर होस्टेस की जरूरत होती है। विश्व समाचार या फिल्मों टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती थी। यात्रियों को हर मोर्चे पर अद्यतन किया गया। नाश्ते में विभिन्न प्रकार के भोजन थे। यहाँ आता है काप्सलिक व्हाइट वाइन। व्हाइट वाइन के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली हरी चमड़ी वाली अंगूर की किस्म से बनी एक स्पार्कलिंग शार्डने वाइन विविधता पूर्वी फ्रांस के बरगंडी वाइन क्षेत्र में उत्पन्न हुई। मुख्य परिचारिका और एयर होस्टेस चारों ओर दौड़े, आपस में बातचीत की और सभी यात्रियों को आराम देने का पूरा ध्यान रखा। प्रत्येक यात्री अनुरोध को सुनना और कम समय में सटीक रूप से वितरित करना चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही परिचारिका ने यात्रियों से जहाज पर मोबाइल फूड स्टेशन की यात्रा की, MD-11 ने नीले आकाश में उड़ान भरी। बहुत शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक्स के CF680C2 इंजनों के निरंतर गुनगुनाहट ने केबिन को भर दिया। स्वादिष्ट भोजन वर्गीकरण में बैगनी सैलड भी था और इसमें टमाटर के टुकड़े भी डाले गए थे। मिठाई के रूप में सफेद चॉकलेट का त्रिकोण टुकड़ा केक भी शामिल था।
हॉलैंड का गौड़ा पनीर काफी गाढ़ा और थोड़ा सख्त था और निश्चित रूप से बहुत ही स्वादिष्ट। हम एक ग्लेशियर के ऊपर से उड़ रहे थे जो 35,000 फीट से लग रहा था। ग्लेशियर धूसर सफेद और गहरा था। यह असमान था और कई छोटे छोटे नाले ग्लेशियर को पार कर गए थे, जैसा कि मैं पंख के पीछे एक तरफ फेयरिंग के साथ देख सकता था। जैसे ही हम यूरोपीय हवाई क्षेत्र को पार कर रहे थे, बहुत जल्द हम भूमि के एक अंधेरे पैच, शायद एक वन क्षेत्र पर आ गए। नीचे जंगल में एक नदी बहती थी। सूर्य एक गोलाकार झील के किनारे से परावर्तित होता है जो उस ऊंचाई पर धुंध के माध्यम से पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। ईट्सबुर्ग की बेल्जियम आइसक्रीम के साथ नाश्ता समाप्त किया। स्ट्रॉबेरी और वेनिला आइसक्रीम ने मुझे ठंडक दिया। दोपहर के करीब एक फॉर्मागी पिज्जा भी परोसा गया। छोटे डिब्बे में स्वीट कॉर्न, ढेर सारा पनीर, मेयोनीज और पालक की मिश्रण था। इसका स्वाद काफी अच्छा था। हम रात भर उड़ रहे थे। अंधेरे के माध्यम से हम मेम्फिस शहर के तारों से रोशनी वाले गठन को देख सकते थे, क्योंकि विमान ने उतरने के लिए ऊंचाई खो दी थी। मैंने एम्स्टर्डम में मेम्फिस के लिए उड़ानें बदली थी। एक उज्जवल सुबह मेम्फिस से मैं एक बोइंग 797 में सवार हुआ। स्टारबोर्ड की तरफ की चौड़ी विंग ने लिफ्ट के लिए हवा को काट दिया, क्योंकि जैसे ही हमने गति पकड़ी, हवाई अड्डा रनवे गायब हो गया। हम हवा में थे। बोइंग सुबह की हवाई धारा में एक धूमिल आकाश के माध्यम से डेट्रॉयट की ओर उठा। स्टैटिक विक्स अनुगामी किनारे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। 797 लगातार सुबह के आसमान में चढ़ गए। सुबह की धूप ने मेम्फिस शहर को ढक दिया था। मिनटों में हवाई जहाज 10,000 फीट से ऊपर चढ़ गया। पाठ्यक्रम बदलते ही एलिरॉन झुक गया। विशाल पंख से परे क्षितिज गायब हो गया था, जहां पृथ्वी की अंधेरी भूमि सफेद नीले आकाश में गायब हो गई थी। बोइंग 797 MD-11 से छोटा था, फिर भी काफी चौड़ा था। खिड़की से नजारा सुंदर था। बिल्कुल सही नीला आकाश और एक सफेद चमक स्टारबोर्ड विंग पर क्षितिज की सीमा बनाती थी। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज ने लुढ़कते काले बादलों के माध्यम से उड़ान भरी, क्योंकि वह उतरने के लिए तैयार था। हवा की गति में ड्रैग लाने के लिए मिनटों के भीतर फ्लैप्स को नीचे कर दिया गया। हवाई अड्डे के आसपास डेट्रॉयट शहर दिखने लगा। बोइंग 797 ने डेट्रॉयट में एक सहज लैंडिंग की। हमारे साथ देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।